नया स्टेडियम, नया इम्तिहान। लाहौर में 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज का पहला मैच। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 330 रन बनाए। 331 रन के हदफ में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। ग्लेन फिलिप्स की करियर की पहली सेंचुरी। 74 गेंदों पर 106 रन बनाए। 7 छक्के और 5 चौके भी लगाए। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 और इब्रार अहमद ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शारकीन का जोश और खरोश जीत ली। क्रिकेटर्स को कज़ाफी स्टेडियम में देखकर होने वाली खुशी बयान नहीं कर सकती। वज़ीर आला मरियम नवाज का मुल्क में क्रिकेट टीमों की आमद और सामुल्की टूर्नामेंट के आगाज़ पर इजहार तशक्कुर। कहा, खेल और मेले पंजाब की सकाफती पहचान है। बहाली देखकर खुशी हुई। खेल इंसान को सलाहियतों के इजहार के भरपूर मौके फराहम करते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले से अफ्रीकी सीरीज का तड़का। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का ट्राई सीरीज में टाकरा। क्रिकेट दीवानों का जोश और खरोश इतनी कहते हैं कि जीत का सेहरा पाकिस्तानी टीम के सर सजेगा। हमें सिर्फ जीत चाहिए। लाहौर में जश्न का समा होगा। चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान जीतेगा। जनूबी अफ्रीका टीम की ट्राई सीरीज के लिए प्रैक्टिस। मेहमान टीम का एलसीसी ग्राउंड में ट्रेनिंग सेशन। जनूबी अफ्रीकन टीम सीरीज में अपना पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। दोनों टीमें 10 फरवरी को लाहौर में मद्दे मुकाबिला आएंगी। मुल्की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का मिशन। कज़ाफी स्टेडियम के अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पुलिस के 3,500 अफसरान और जवान ड्यूटी पर मामूर। पंजाब पुलिस ने हुकूमत से 10 करोड़ रुपए मांग लिए। सिक्योरिटी आलात, कारदार तारों, बैरियर्स और खाने पीने की अशिया के लिए फंड्स मांगा गया। ट्राई नेशन सीरीज का इफ्तिताही मैच। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक इन एक्शन। 1000 से ज्यादा ट्रैफिक वार्डन्स ड्यूटी पर मामूर। गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्ग, लिबर्टी और एलटीए प्लाजा में पार्किंग की सहूलत मौजूद। सीटीओ लाहौर की गलत पार्किंग पर सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी गई। चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। बीओजी का 117 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में कज़ाफी स्टेडियम की तामीर नौ पर इजहार तशक्कुर। मोहसिन नकवी ने कहा कि मेरा इंफरादी काम नहीं, यह पूरी टीम को क्रेडिट जाता है। वर्कर्स ने ख्वाब को हकीकत का रूप दिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान डिफॉल्टर और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों की पकड़ धकड़ का मिशन। एक्साइज डिपार्टमेंट पंजाब ने टीमें तश्कील दे दी। जाली और ममनुआ नंबर प्लेट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। महकमा एक्साइज की टीमें मैचेस के दौरान चेकिंग करेंगी। सीसीपीओ लाहौर और डीजी एक्साइज को आगाह कर दिया गया। ये बदबख्त जो हमारे मुखालिफ नहीं है, ये पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, तरीके इंतशार वाले। ये शर्तें लगाते थे, दुआएं करते थे कि मुल्क डिफॉल्ट होगा, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तरीके इंतशार वाले जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये शोहदा की भी बेहुरमती करते हैं। 9 मई के मकरू चेहरे पूरी कौम देख चुकी। तुम्हारे काले करतूत पूरी कौम देख चुकी। तो मैं शोहदा को भी आज खिराजे तहसीन पेश करता हूं कि जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज पाकिस्तान की मईशत ठीक हुई। आज तुम यौम स्याह मना रहे हो, तुमने सवाबी में जलसा किया है। तुमसे ज्यादा कुर्सियां तो हमने एक यूनियन काउंसिल में लगा दी हैं। 9 मई करने वाले के मकरू चेहरे पूरी कौम देख चुकी है। दूसरों को चोर कहने वाले खुद 190 मिलियन पाउंड के चोर निकले। बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड के डाके में जेल हुई है। मुल्क के डिफॉल्ट होने की दुआएं करने वाले आज शर्मिंदा हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की सियासी मुखालिफिन पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा कि धांधली का रोना रोने वाले अदालतों में कोई सबूत पेश न कर पाए। ये झूठ, बहतान और इल्ज़ाम की सियासत करते हैं। अवाम ने इनकी सियासत को उठाकर बाहर फेंक दिया है। जो पिछले 4.5 साल की नालायकी, नाअहली, चोरी, करप्शन, मिस गवर्नेंस की जो आला तारीखी मिसालें कायम की गई थी
और जो चलते मंसूबे थे वो बंद किए गए। सीपैक के चलते मंसूबे बंद किए गए। ज़ीरो लोड शेडिंग को दोबारा लोड शेडिंग के अंधेरे मुल्क के ऊपर छाए, दहशतगर्दी के जो अंधेरे थे वो छाए, तरक्की ख़त्म हुई। एक अंधेरा था जो तनज़्ज़ुली की तरफ मुल्क जा रहा था, वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसके अंदर ठहराव आया है। पीटीआई की हुकूमत में 1 करोड़ नौकरियां मिलनी थी, लेकिन अवाम को कुछ नहीं मिला। मुफ्त अद्वियात शहबाज शरीफ ने शुरू की, मगर 4.5 साल बंद रही, अब दोबारा मिल रही है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, पीटीआई दौर में मुल्क करप्शन के अंधेरों में चला गया था। अवामी मैंडेट की वापसी से ही मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। वजीर आला पंजाब की क़यादत में पंजाब तरक्की कर रहा है। एक ऐसी भी जमात है जिसका सारी जिंदगी जिसने सिर्फ रोना है, उनके बदले में रोना लिखा है और वो खुद तो रोते ही हैं, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान को भी रोने पे मजबूर करते हैं, पाकिस्तान की आवाम को भी रोने पे मजबूर करते हैं। कौम यौम तरक्की मना रही है, पीटीआई यौम सेहत मना रही है। एक जमात अवाम का सुकून बर्बाद कर रही है। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि एक अंधी जमात को पाकिस्तान में तरक्की नजर नहीं आ रही। इस जमात के मुकद्दर में रोना ही रोना है। अवाम को किसी भी एहतजाज पे दिलचस्पी नहीं। इनके MPA MNAs खुद निकलते नहीं। मुआशी मुश्किलात और सियासी अदम इस्तेहकाम के बावजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वज़ीर आला मरियम नवाज का आम इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर इजहार तशक्कुर, कहा कि बरामदात और तरसीलात में इजाफा, महंगाई में कमी मुआशी मौजज़े के मुतरादिफ हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 2024 के इंतखाबात में कामयाबी पर यौम तशक्कुर मनाया। यौम तशक्कुर की तकरीब में सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पाकिस्तान को तकरीबी नहीं तामीरी सियासत की ज़रूरत है। मुल्क जहां 1 साल पहले था, आज उससे कहीं बेहतर है। मुल्क को दिवालिया देखने वालों की ख्वाहिशात खाक में मिल गई। हमारा मैंडेट वापस करो, तहरीक इंसाफ ने आज यौम सयाह के तौर पर मनाया। गुलबर्ग, मॉडल टाउन और दाता बख्श टाउन में कारकुनों ने एहतजाज किया। पीटीआई कारकुनों के बानिए पीटीआई के हक में नारे। तहरीक इंसाफ का पंजाब में यौम सयाह का मामला, वकास महमूद की क़यादत में धांधली ज़दा इंतखाबात के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। पीटीआई कारकुनान की रैली में शिरकत, पुलिस ने MPA वकास मान और कारकुनों पर FIR दर्ज कर दी। पीटीआई की जानिब से यौम सयाह के मौके पर लाहौर हाईकोर्ट में एहतजाजी रैली, नायब सदर पीटीआई पंजाब अकमल खान बारी, शादाब हुसैन जाफरी की शिरकत की गई। दफा 144 के बायस एहतजाजी रैली लाहौर हाईकोर्ट के अहाते में निकाली गई। पीटीआई के शहर समेत मुल्क भर में एहतजाज की कॉल, पंजाब में आज के लिए दफा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। शरपसंद अनासिर एहतजाज का फायदा उठाकर मसमूम अज़ाइम की तकमील के लिए रियासत मुखालिफ सरगर्मियां कर सकते हैं। लाहौर हाईकोर्ट के 9 नए एडिशनल जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। हसन नवाज, वकार हैदर और सरदार अकबर अली हाईकोर्ट में तैनात। मलिक जावेद मीनस, एहसन रजा कासमी और मोहम्मद जवाद जफर का भी नाम शामिल। चौधरी सुल्तान महमूद, खालिद इसहाक और मलिक मोहम्मद अवैस खालिद भी हाईकोर्ट के जज मुकर्रर। हाईकोर्ट में नए जजेस की मुद्दत मुलाजमत 1 साल होगी। लाहौर हाईकोर्ट के नए 9 एडिशनल जजेस की हल्फ बर्दारी 10 फरवरी को होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस सालिया नीलम ने जजेस से हल्फ लेंगी। हल्फ बर्दारी की तकरीब 11 बजे होगी। प्रिंसिपल सीट पर मौजूद जजेस भी तकरीब में शिरकत करेंगे। पंजाब की ज़िली अदालतों में शाम की शिफ्ट शुरू करने का बड़ा फैसला, लाखों केस ज़ेर इल्तवा होने पर फैसला किया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने तमाम इजला के सेशन जजों को मरासला भी भेज दिया है। मरासले के मुताबिक सेशन जजेस अपनी रिपोर्ट्स भिजवाएंगे।
गवर्नर पंजाब से सोमालिया के सफीर शेख नूर मोहम्मद हसन की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, तालीम और तिजारत के फरोग पर बातचीत। सोमालिया के सफीर ने पाकिस्तान में ज़ेर तालीम सोमालिया के तलबा को दरपेश मसाइल से आगाह किया। सरदार सलीम हैदर खान के मसाइल के हल की यकीन दहानी। वफाकी हुकूमत ने भी सरकारी मुलाजिमीन पर बिजली गिरा दी। वज़ीर-ए-आज़म इमदाद पैकेज के तहत अब नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी छोड़ने, रिटायर्ड होने पर मुलाजिमीन के बीवी बच्चों के लिए नौकरी का कानून खत्म। दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजिम की बेवा या बच्चों को भी नौकरी नहीं मिलेगी। मौसमियाती तब्दीली, आलूदगी पर काबू और इक्तिसादी तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। जनूबी मशरकी एशिया की गुरबत और अदम मुसावात जैसे मसाइल का सामना है। कायम मुकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी का CPA कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि पार्लियामान सिर्फ कानून साज इदारे नहीं बल्कि तब्दीली के इंजन हैं। I will focus mostly on Punjab, a province in Pakistan. The Prime Minister of Pakistan also at the national level has worked, and also the Climate Ministry in formulating and compiling a very robust national action plan for climate resilience. Also carbon trading, carbon financing is something that has been worked upon at the national level, the legal framework. पंजाब असम्बली में CPA कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। मौसमियाती तब्दील एक अहम और संगीन मसला है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में शामिल है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का खिताब, कहा कि मुस्तकबिल में पानी की कमी जैसे मसाइल चैलेंजेस का सामना हो सकता है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। वज़ीर सेहत ने मंसूबे पर जारी पेशरफ्त का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि कार्डियोलॉजी अस्पताल को बर वक्त मुकम्मल कराएंगे। शहर में फ़िज़ाई आलूदगी फिर जोर पकड़ गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। आलूदा फ़ज़ा से शहरी सांस और गले की बीमारियों में मुब्तला। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियात का मशवरा। लाहौर क्लीन मिशन जारी। DC लाहौर सैयद मूसा रजा का तहसील सिटी का दौरा किया गया। रेस कोर्स एरिया में लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत कामों का मुआयना किया। पोलियो टीमों से मुलाकात भी की। माइक्रो प्लान टेलीशीट का जायजा लिया। कहा कि तरक्याती मंसूबों को बर वक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। हॉर्स एंड कैटल शो का इफ्तिताह कल फोर्ट्रेस स्टेडियम में होगा। इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। वज़ीर आला पंजाब हॉर्स एंड कैटल शो का इफ्तिताह करेंगी। हुकाम के मुताबिक इख्तितामी तकरीब 23 फरवरी को ग्रेटर इकबाल पार्क में होगी। हॉर्स एंड कैटल शो अवामी तफरीह से भरपूर होगा। सूबाई वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन ने इंतजामात का जायजा लिया। कहा कि फूड, म्यूजिक और सूफी फेस्टिवल भी होगा। पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत पर कल्चर नाइट का इनेकाद भी शेड्यूल। और हॉर्स एंड कैटल शो 2025 की मुनासबत से जिलानी पार्क में डॉग शो। 2 रोज़ा मुकाबले में आलमी मयार की 20 टीमों और 120 डॉग ने हिस्सा लिया। जीतने वाली टीमों और डॉग में मेडल्स, कैप्स और गिफ्ट्स तकसीम किए गए।